सदीनामा पत्रिका द्वारा आयोजित व्यंग्य सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विनोद नायक नागपुर महाराष्ट्र से पत्रिका के संपादक श्री जितेंद्र जी जीतांशु व संयोजिका बहन कम्मू खटिक जी का आभार मानते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ एक व्यंग्य जिसका शीर्षक है कोरोना का कहर, गांव-गांव और शहर-शहर। कोरोना की अम्मा चीन ने ऐसा भयानक वायरस दुनिया में फैलाया कि दुनिया का जीना दूभर हो गया है। अमेरिका ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ली, लेकिन अदृश्य वायरस लोगों की जान के पीछे पड़ा है। अब देखो ना, गांव में कोरोना, शहर में कोरोना, हॉस्पिटल में कोरोना, कब्रिस्तान में कोरोना, अमीर को कोरोना, गरीब को कोरोना, दिमाग में कोरोना, शरीर में कोरोना, यहाँ तक कि ट्रंप की बातों में भी कोरोना का खौफ साफ नज़र आता है। डॉक्टर, पुलिस, वैज्ञानिक, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर व एजेंसियां टीके की खोज के चक्कर में हैरान परेशान हैं। कहीं नहीं मिलता कोई आराम है, कोई मच्छर नहीं जो ऑल आउट अगरबत्ती से भाग जाए या नीम की पत्तियां जलाकर बाबा जी आराम से सो जाएं। ये कोरोना कोविड-19 ऐसी बला है कि अच्छों की अकल ठिकाने लग गई है। 2020 में कोविड-19 ने प्रवेश किया है। 2021 मालूम नहीं इसका शुभ मुहूर्त हो। अभी भी पंडित जी से पंचांग दिखवा लो, नहीं तो आराम करिए 2 साल। वैसे पंडित जी भारत में ही मिलते हैं, इसलिए कोरोना को साथ में लेकर लोग भारत की तरफ दौड़े। भारत ने भी विदेश से आए लोगों को गले से लगाया और तब से ही कोरोना भारत के गले पड़ गया। भारत ने गले छुड़ाने का शीघ्र अतिशीघ्र प्रयत्न किया। किसी ने कभी ताली ना ठोकी, उसने भी जी भर के ताली ठोकी। ताली ही नहीं, थाली, कटोरी, घंटी जो मिला उसे बजाया, ये सोचकर कि कोरोना ताली, थाली, कटोरी, घंटी की आवाज़ से शीघ्र ही गला छोड़ देगा, लेकिन वो तो गले की हड्डी बन गया। इतना अवश्य हुआ कि दुनिया में हमारी घंटियाँ खूब गूंजी। रही सही कसर थी तो दिया, मोमबत्ती, टार्च, गाड़ी की लाइट दिखाकर ये विश्व को विश्वास दिला दिया कि भारत ने कोरोना को पतली गली दिखा दी। दुनिया में भारत की खूब जय जयकार हुई, खूब शंख फूंके जा रहे हैं। इसी बीच भारत ने गला फाड़कर लॉकडाउन लगा दिया। भैया जी घर से बाहर निकले तो पीठ ही नहीं, पेट पर भी डंडे बरसे। यहाँ तक तो ठीक ही था, तशरीफ भी नहीं छोड़ी जिसको कहीं जाकर टेक सकें। भैया जी घर में बैठे बैठे दूध लेने गए थे तो छठी का दूध याद दिला दिया, और अब काका जी सब्जी लेने गए हैं। लौटते समय भैया जी ने काका जी से पूछ लिया, काका जी क्या सब्जी ताज़ी नहीं मिली? काका जी ने कराहते हुए कहा, भैया जी घर में दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भैया जी काका जी के दर्द को भांप गए, पर मोहल्ले वाले भी घर में कब तक बैठें। भैया जी और काका जी जो घूम आए थे। भैया जी ने काका जी से कहा, जाओ जाओ काका जी, घर में जाकर हाथ धो, निकाल दो ये मैल। अब मैं तो कान पकड़ता हूँ, बाहर जाने का फ़ायदा आपसे ही पूछता हूँ। काका जी ने मुंह पर मास्क लगाकर कहा, भैया जी 2 गज की दूरी का ख्याल भी रखना, क्योंकि अभी अभी ये कोरोना पहुंच गया है बच्चन के घर। तभी भैया जी बोले, सही फरमाया काका जी, मास्क के पीछे हमारी जान है और 2 गज की दूरी ही हमारी शान है, वरना रोने को कांदा नहीं मिलेगा। ऊपर से हमें कोरोना का जानलेवा डंक मिलेगा। छींकेंगे, खांसेंगे, सांस ना ले पाएंगे और मरते समय भगवान का नाम ना ले पाएंगे। ठीक कहते हो भैया जी, अब तो ये गली गली शहर शहर में फैल गया है। कुछ लोगों को लगा हुआ है तो कुछ लोगों को खा गया है। बुजुर्गों और बच्चों पर विशेष ध्यान रखना होगा। घर के दरवाजे पर तुम्हें भी ताला लगा के रखना होगा। और सच है, कोरोना से हमें स्वयं बचना होगा। और सच है, कोरोना से हमें स्वयं बचना होगा। और सच है, कोरोना से हमें स्वयं बचना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।